का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया है हमको, हम अपनी बात आपके माध्यम से लोगों से कह सकें। अंदाज। तो आपकी तबीयत कैसी, पहले तबीयत के नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बीच में थोड़ा वायरल था 2-4 दिन, अब बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक है जी। कामा विधानसभा में विकास हुआ है रास्तों? कामा विधानसभा में अगर आप देखेंगे तो गाँव की सबसे ज़्यादा कनेक्टिविटी जो है पूरे ज़िले में सबसे ज़्यादा कामा में है। आप किसी गांव में चले जाए, तकरीबन वो 2 साइड से कहीं न कहीं से पीडब्ल्यूडी की सड़कों से जुड़ा हुआ है। कामा की जो मेन सड़कें हैं वो, जिसमें एक मेजर अभी एक सड़क जो यूपी बॉर्डर से लेकर के और हरियाणा बॉर्डर चिनावना गांव तक है, वो तकरीबन 64 करोड़ रुपए की सड़क है और उस पर काम शुरू हो चुका है। ये हाई कैपेसिटी रोड बनेगी। इससे पहले नगर से जुरहड़ा आप चले जाओ, ये मेजर रोड है, पहले सब पूरे लोग यहाँ से निकलते हैं। ये रोड भी पहले काफ़ी अच्छी क्वालिटी की बनी थी और आज भी वो अच्छी उस कंडीशन में है। तो कामा में रोडों की स्थिति औरों से बेहतर है। सिर्फ जो थोड़ी बहुत रोडों का खराबी है वो माइनिंग एरिया है। तो आप जानते हो जहाँ माइनिंग एक्टिविटी होती हैं वहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक माइनिंग का होता है और वहाँ तकरीबन जो बीटी रोड हैं वो नहीं चलते हैं। लेकिन फिर भी मंत्री जी इस कोशिश में हैं कि जो घाटमिका के साइड में जो बीटी रोड, जो माइनिंग रोड है, उसको हाई कैपेसिटी का बनवाया जाए। तो उसके बारे में डिपार्टमेंट से चर्चाएं चल रही हैं और हम उम्मीद करते हैं कि चुनाव से पहले उस रोड का भी कोई न कोई निपटारा होगा। देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने का पानी, किसानों को नहर का पानी, बिजली, ये सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी सेक्टर रहे हैं जाहिदा जी के। वो जब से यहाँ आई हैं उन्होंने महिला शिक्षा को हमेशा प्रमोट किया है और उस पर पूरा ध्यान दिया है। अब इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल आप देखोगे कि पहाड़ी में एक रेजिडेंशियल गर्ल्स स्कूल चालू हो चुका है, उसकी बिल्डिंग कंप्लीट है और उसमें शिफ्ट हो गया है स्कूल। उससे पहले वो एक रेंटल बिल्डिंग में चल रहा था पहाड़ी। इसी तरह नंदेरा में, कामा में स्कूल फ़िलहाल लड़कियों का रेंटल में चल रहा है, लेकिन जो नई बिल्डिंग है रेजिडेंशियल स्कूल की वो काफ़ी 60-70% बन चुकी है। ये 2 मेजर स्टेप हैं गर्ल एजुकेशन के लिए। मेवात जैसे पिछड़े क्षेत्र में जहाँ लोग लड़कियों को दूर भेजने से घबराते हैं, अब वो अपनी बच्चियों को एक सुरक्षित हॉस्टल में एक बेहतर माहौल में रख सकेंगे। और ये सारे स्कूल 12वीं तक हैं और ये अच्छी एजुकेशन के लिए इन स्कूलों को बनवाया जा रहा है। जहाँ तक बॉयज़ एजुकेशन की बात है तो इसी तरह के 2 रेजिडेंशियल स्कूल कामा और पहाड़ी में इस बजट में सैंक्शन हुए हैं। वो अभी उनकी जो प्रक्रिया, ज़मीन वगैरह अलॉट हो गई है और टेंडर प्रक्रिया उनकी तकरीबन पूरी हो गई है और उनका काम बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। कामा विधानसभा में मंत्री जी अभी कोई साल एक पहले शिक्षा विभाग उनको मिला था। तकरीबन 37 इंग्लिश मीडियम स्कूल, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल यहाँ बने हैं। आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी शुरुआत है मेवात जैसे क्षेत्र के लिए, जहाँ लोग प्राइवेट स्कूलों में इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन एक गरीब, एक आम आदमी भी अब अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाएगा। और चूँकि आने वाला समय इंग्लिश मीडियम का ही है, इसलिए यहाँ के बच्चे भी बाहर के बच्चों के कंपटीशन में आएँ, इस तरह की सोच के तहत ये स्कूल अपग्रेड किए गए हैं। अभी उनका शुरुआती दौर है। आप जानते हैं कोई भी नई स्कीम जब आती है उसके 2-3 साल के अंदर उसके रिज़ल्ट आना शुरू होता है, लेकिन इसके बहुत बेहतर रिज़ल्ट मेवात इलाके में आपको देखने को मिलेंगे। हमें इस बात की खुशी है कि जाहिदा जी ने शिक्षा के क्षेत्र में हर पंचायत हेडक्वार्टर पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, तकरीबन हर गांव में स्कूल है, मिडिल स्कूल है, कहीं सेकेंडरी स्कूल है और पंचायत हेडक्वार्टर पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। ये ब्रज मेवात का इलाका है, यहाँ हमेशा से भाईचारा रहा है। मरहूम चौधरी तैयब हुसैन साहब यहाँ 91 में आए थे और उन्होंने यहाँ लोगों को एजुकेट किया कि एमएलए का मतलब ये है कि आम लोगों की भलाई के काम करना। और वो शुरुआत जो उन्होंने की, यहाँ लोगों ने उसको समझा, सीखा और उस पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। वो उसी लाइन को जाहिदा जी ने आगे बढ़ाया है। यहाँ कोई भी आदमी सीधा मंत्री से मिल सकता है,
किसी बिचौले की ज़रूरत नहीं है। आम आदमी अपनी तकलीफ़ यहाँ बताता है और उसका समाधान होता है। ये जो प्रक्रिया चल रही है, ये सबको पता है कि कामा सबसे सेफ और सुरक्षित कांग्रेस की सीट है। इसलिए सारा जो बीजेपी का प्रोपेगेंडा है वो हर चुनाव में यहाँ चलता है। और वो चलता कैसे है कि वो कुछ लोगों को कांग्रेस की ड्रेस पहनाते हैं और उनको कांग्रेसी कह के और उनसे कांग्रेस का ही विरोध करवाते हैं। जो लोग आज यहाँ कांग्रेस की बात कर रहे हैं, वो टिकट मांग रहे हैं, उनका इस क्षेत्र में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। वो पूरे 5 साल उनका पार्टी में कोई योगदान नहीं है, कोई संगठन में उनका योगदान नहीं है। वो अपने निजी एजेंडे को चला रहे हैं। लेकिन आप जानते हो, सियासत में निजी एजेंडे की कोई महत्व नहीं होता है। पब्लिक बहुत समझदार है। यहाँ के लोगों ने बहुत अच्छा बहुत बुरा वक्त देखा है। उनको ये पता है कि हमारा कौन सा वक्त अच्छा है। जब यहाँ बीजेपी का राज था पिछली दफ़ा, यहाँ ये स्थिति थी कि लोग गाँव से निकलते डरते थे 8 बजे 9 बजे कि हम सड़क पे कहीं जाएंगे तो हम अपनी जगह पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे। इतना बड़ा गुंडागिर्दी यहाँ प्रशासन की और पुलिस की हुआ करती थी। लोग सब समझते हैं, एक एक बात को समझते हैं। लेकिन आप जानते हो, कुछ लोग एक एजेंडे के तहत आ जाते हैं और उनको ये लगता है कि यार हम 100 आदमी विरोध करेंगे तो हम 50,000 आदमियों को झूठ बेच देंगे। लेकिन ये यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ जाहिदा जी हर गांव में तकरीबन 150 आदमियों को निजी तौर पे जानती हैं और वो उनको जानते हैं और वो हर चीज़ उनसे शेयर करते हैं। इसलिए ये जो एजेंडा चला रखा है, इसकी लाइफ नहीं है। 10 दिन 15 दिन के बाद लोग खुद इनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे और इनको गांव में घुसने नहीं देंगे। तो किस तरह का रिस्पांस आपको जनता की तरफ से मिल रहा है? आप डोर टू डोर जा रहे हैं, गांव में जाकर जनता से मिल रहे हैं, किस तरह का रिस्पांस आपको मिल रहा है? गांव में आम आदमी वो बिल्कुल परेशान नहीं है, वो खुश है। वो 5 साल जिस तरह यहाँ शांति अमन रहा है, लोगों के काम हुए हैं, जनरल पब्लिक के काम हुए हैं, सारे लोग खुश हैं। थोड़ा बहुत जो विरोध करने की बात कर रहे हैं, वो ऐसा अक्सर होता है कि मान ले किसी गांव में कोई एक काम रह गया तो कुछ 10 आदमी कहेंगे साहब हमारा काम नहीं हुआ। लेकिन जब हम उनसे बात करते हैं, उनको समझाते हैं, तो वो संतुष्ट हो जाते हैं। और आप जानते हो, जब सत्ता होती है तो लोगों की उम्मीदें ज़्यादा होती हैं। तो जो थोड़ा बहुत कामों की शिकायतें होती हैं तो वो बहुत माइनर हैं और वो शिकायतें ऐसी नहीं है कि वो परमानेंट हैं। उनके कामों को एड्रेस भी किया जा रहा है। कुछ काम ऐसे हैं जो हमने सैंक्शन कर दिए, ग्राम पंचायत ने वो काम अभी शुरू नहीं किए। जब हम उनको बताते हैं कि भाई ये तो ऑलरेडी सैंक्शन वर्क है, आप पंचायत शुरू करा देगी, तो वो समझ जाते हैं। तो ऐसा कोई विरोध की बात नहीं है। ये जो विरोध दिखाया जा रहा है, ये तो स्पॉन्सर्ड है, ये तो विच हंटिंग है। जैसे 4 लोगों को एक जगह खड़ा कर दिया, एक भाई किसी को बुला लिया यूट्यूबर को कि भाई तू बोल ऐसे। जब हम ही उनसे पूछते हैं बोलने वाले से, यार मैंने कि भाई तैने ऐसे कही, यार मुझे तो पता ही नहीं, वो आयो हुक्कड़ से मेरे सामने लगा दियो और भाई मैंने ऐसे बोल दियो, वोट तुम जायदा को देना। तो ये स्थिति है यहाँ। तो कहीं ना कहीं आप मानते हो कि ये सब जानबूझ के किया जा रहा है? 100% बीजेपी का एजेंडा है। ये मेवात की सीट को किसी भी कीमत पे बीजेपी जीतना चाहती है। उनके पास विकास के नाम पे कुछ भी कहने को नहीं है। कोई भी विपक्ष का आदमी, यहाँ देखो बीजेपी और कांग्रेस 2 ही पार्टी है, तीसरी पार्टी की यहाँ कोई मौजूदगी नहीं है मेवात में, पहले भी कभी नहीं रही। इसलिए विपक्ष के पास जाहिदा के खिलाफ कहने के लिए कुछ नहीं है। चूँकि विकास के ऊपर चुनाव होगा, विकास की राजनीति जाहिदा करती है। वो छोटे कामों में, घटिया हरकतों में नहीं पड़ती। वो सिर्फ डेवलपमेंट की और लोगों की भलाई की बात करती है। अच्छा, आखिरी सवाल हमारा ये कि अब जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहते हो? मुझे पूरा यकीन है, अब जाहिदा जी गांव-गांव जब जाएंगी, लोगों का भरपूर प्यार समर्थन उनको मिलेगा। लोगों को अपने अच्छे दिनों की याद है, वो किसी भी कीमत पे अपने बुरे दिनों को नहीं आने देंगे। कुछ लोग भले ही किसी एजेंडे के तहत विरोध कर रहे हों, इस विरोध के कोई मायने नहीं है और इसको आम आदमियों को कोई समर्थन नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप मानते हो कि ये सब जानबूझ के किया जा रहा है? 100% बीजेपी का एजेंडा है। ये मेवात की सीट को किसी भी कीमत पे बीजेपी जीतना चाहती है। उनके पास विकास के नाम पे कुछ भी कहने को नहीं है। कोई भी विपक्ष का आदमी, यहाँ देखो बीजेपी और कांग्रेस 2 ही पार्टी है, तीसरी पार्टी की यहाँ कोई मौजूदगी नहीं है मेवात में, पहले भी कभी नहीं रही। इसलिए
विपक्ष के पास जाहिदा के खिलाफ कहने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि विकास के ऊपर चुनाव होगा, विकास की राजनीति जाहिदा करती है, वो छोटे कामों में घटिया हरकतों में नहीं पड़ती, वो सिर्फ डेवलपमेंट की और लोगों की भलाई की बात करती है। दोस्तों, सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन।